स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज की, धर्म की अधर्म का सभी प्राणियों में, गो हत्या, विश्व का सत्य की सभी हिंदुओं में, सभी हिंदुओं में, सभी हिंदुओं में हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, जय सिया राम। ऐसा कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जिसके हृदय में स्वामी जी की हुंकार है। हर हृदय में वही आवाज है जो नित्य है, जो नूतन है और जो सत्य है। और नित्य, नूतन और सत्य कौन है? सद्गुरु है। तो जो सद्गुरु है वो एक तत्व है, और यह तत्व अगर वह रूप योग्यता का है तो उस रूप के हृदय में, हृदय से वह तत्व जागृत होकर बोलता है। अपने कारोबार को, अपने घर परिवार को ठीक करने के लिए स्वामी जी कहते हैं ऐसे जो दुख आते हैं ना, उन दुखों से अगर बाहर आना है तो उसके प्रमुख 3 कारण है। उसमें से पहला कारण है कि आदमी को नियोजन करने नहीं आता, नियोजन के अभाव। नियोजन यानी क्या? अगर आपको कोई जीवन में एक चीज को साधना है, उसको पूरा करना है, तो उसके बारे में आपकी पूरी जो शक्ति है जीवन की वो उसी की दिशा में लगनी चाहिए। नहीं आज किया, फिर कल सोचता हूं, फिर बाद में करूंगा, आज नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसी ने मुझे फोन नहीं किया, सामने वाले ने फोन नहीं किया, नहीं हमारा सब होने वाला था लेकिन अब बैंक ने पैसा ही नहीं दिया। ये नहीं बात। आपके जीवन की प्रश्नों से ऊपर उठने के लिए आपकी खुद की तैयारी चाहिए। उसके लिए खुद व्यक्ति को तैयारी करनी पड़ती है, और ये तैयारी यानी ही नियोजन करना। आप जो चाह रहे हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, उसकी आपकी पहले से ही तैयारी होनी चाहिए। उस तैयारी को पूर्ण करने के लिए ही जो तैयारी की जाती है उसको ही कहते हैं नियोजन। तो पहली बात है कि मनुष्य से नियोजन होता नहीं, मनुष्य से नियोजन नहीं होता है। वो सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, कल पे टाल देता है। अगर उसको यश मिला नहीं तो उस अपयश का जो ये है पर टाल देता है कि इनके कारण मेरा नुकसान हुआ। ये जो भी सभी तरीके हैं ना मनुष्य के, ये मनुष्य के स्वभाव जो तरीके हैं, ये नियोजन के कारण, कि नियोजन नहीं है उसके जीवन, वो नियोजन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे? उसका प्रमुख कारण है कि उसका मन जो है ना, वो मन में उसके सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, मन कमजोर है। अब रही दूसरी बात, स्वामी जी ने कहा है कि समस्या इसीलिए आती है, जीवन में दुख इसीलिए आता है, एक तो आप नियोजन नहीं कर पाते, दूसरी बात है आपका अज्ञान। हम अज्ञानी हैं। हम क्यों अज्ञानी हैं? क्योंकि हमारे मन के अंदर वह सामर्थ्य ही नहीं है कि सत्य को हम पहचाने, सत्य की सात्संगत करें, सत्य जो है उसके संगत में हम चले। सत्य को लेके जीवन में जिंदगी जीने का साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, वो हमारे जीवन में होता है। और इसीलिए हम अज्ञानी हैं। हमें समझता नहीं है सच क्या है और झूठ क्या है, हमें समझता नहीं है सही क्या है और गलत क्या है, हमें समझता नहीं है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और बुरे को भी हम अच्छे समझते, अच्छे को भी हम बुरे समझते, जो झूठा है उसको भी सच समझते और सच को भी कभी झूठा कर देते। ऐसी हालत होने के कारण असल में जीवन में क्या करना है, क्या करने से मेरा जीवन सही होगा। 100 रास्ते एक चीज की तरफ बढ़ने के लिए। बात सुनिए, एक चीज की तरफ पहुंचने के लिए 100 रास्ते, उसमें से 99 रास्ते जो है वो सब 99 रास्ते ऐसे हैं कि उस चीज के नजदीक जाते हैं, लेकिन एक ही रास्ता है कि जो उस चीज को छू लेता है। इस बात को आप समझो, ये अज्ञान है। अज्ञान में मनुष्य को लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही ही कर रहा हूं, ऐसा ही तो करना चाहिए, ये करने से ही तो मुझे कुछ मिलने वाला है, ये करने से मेरा ठीक होने वाला है, ऐसा मनुष्य को लगता है। लेकिन वो करने से मनुष्य वो पाता नहीं जो उसको
चाहिए। और इसीलिए जब तक ज्ञान आपके अंदर उतरेगा नहीं, आप ज्ञान से जिंदगी जियोगे नहीं, तब तक आप सुखी नहीं होंगे। और इसीलिए बड़े स्वामी जी क्या कहते हैं? इसीलिए बड़े स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में दुख आने के कारण प्रमुख 3 कारण है। उसमें से पहला कारण है आप नियोजन नहीं कर पाते, दूसरा कारण है जीवन में अज्ञान है। और ये अज्ञान भी क्यों है? अज्ञान कैसे? मैंने बताया कि हमें लगता है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन सब कुछ सही होके जब हम नियोजन करते हैं तब भी कुछ होता नहीं। इसका मतलब ये है कि जो सच है, सत्य है, जो अच्छा है, जिसकी हमें योग्यता है, वो पाने के लिए हमें जो करना चाहिए, उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान नहीं है। और इसका भी प्रमुख कारण है कि हमारा जो मन है, वो मन में सामर्थ्य नहीं कि ज्ञान को अपनाने का। गुरु जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में दुख आने का तीसरा कारण है पिछले जन्म का कर्म। हर आत्मा कर्म करती है और कर्म का फल वैसा ही मिलता है जैसे आप कर्म करें। कर्म कभी ये नहीं देखता है कि आप काले हैं, कर्म कभी ये नहीं देखता है आप गोरे हैं, कर्म कभी ये नहीं देखता है कि आप और क्या देख रहे हैं, आप ऊंचे हैं, नीचे हैं, मिट्टी में बैठे, सोने पे बैठे, कैसे कपड़े पहने, कोई नहीं देखता। कर्म इतना ही देखता है जैसी करनी करो वैसा फल मिले। आपने खेत में गेहूं बोए, 4 महीने के बाद गेहूं ऊपर आएंगे। ऐसे नहीं होगा कि गेहूं बोए है और ज्वार आई है या बाजरा आया है, ऐसे कभी नहीं होगा। जो किया है उसी का फल आने वाला।